कल तक लालू या जिस लालू यादव की पार्टी के साथ आप कल तक कुछ घंटों पहले तक आप सरकार में थे, उस वक्त आपको ये सारी चीजें, ये आरोप, ये करप्शन नजर नहीं आ रहा था। आज जैसे ही आपने पाला बदला, आपको सब दिखने लगा। नहीं प्रत्युष जी, मैंने चश्मा का पावर खराब हो गया था, चश्मा टूट गया था, क्या हुआ था? मैं न कोई करप्शन की बात कर रहा हूँ और न किसी के बात की कर रहा हूँ, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था। तो क्या हम ये माने कि जेडीयू भी मान रही है कि लालू यादव के ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं? जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या जेडीयू मान रही है, बीजेपी की पार्टनर जेडीयू मान रही है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं या नहीं? हाँ या ना? प्रत्युष जी, मैं तो कह रहा हूँ कि लालू जी के ऊपर जो चारा घोटाला का जो हुआ था, तो हम लोगों ने उसमें फाइल किया था कि हम ये कहाँ कर कि हम उसमें फाइल नहीं है। लेकिन मैंने कहा, नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि ईडी का कहीं गलत हो रहा है। नीतीश जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। नीतीश जी ने कहा हम आज भी बोल रहे हैं, नीतीश जी ने कहा था आज 2015 भी बोल रहे में हैं हमको भ्रमित कर दिया गया। नहीं सुनिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मामले बंद हो गए थे, पुनः खोल दिया गया है। जब ये पार्टनर बदले तो कहीं ना कहीं ये राजनीति शुरू हुई है। रहिए ना, नहीं 2 मिनट शांत रहिए ना। कल पार्टनर बदला है तो कल इनको सम्मान आया है क्या? कितना आप जनता को बेवकूफ बनाइएगा। ये तो पहले से 29 तारीख को इनको आना था, तो पहले जब हम आपके साथ थे तो आपके साथ रहते हुए कर दिए थे क्या? ये सब चीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है, प्रत्युष जी, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर सत्ता परिवर्तन आज दोनों का मिलीभगत है। ठीक है, आप कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अदालत में जाकर के आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। मैं नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, का रुख कर रहा हूं। नीरज जी, ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां पहली बार किसी के खिलाफ जांच कर रही हो, इससे पहले भी जांच होती रही है। तो क्या हर बार जब भी जांच होती है या समन भेजा जाता है, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है क्या? प्रत्युष जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी इस डिबेट की चर्चा के दौरान हम अपने साथियों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, तो किसी ने बड़ी मज़ेदार बात कही, जनता को भी सुननी चाहिए, कि जैसे चुनाव की तैयारी में हम लोग अपने सभी प्रकोष्ठों को बुलाते हैं, चाहे NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, और उनको हम लोग टारगेट्स देते हैं, उसी तरीके से भाजपा का आज ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो राम नाम की जो लहर ये लोग कह रहे थे कि राजनीति में चलने वाली है, वो लहर जो नहीं चली, तो उन्होंने अपने एक प्रकोष्ठ ईडी और सीबीआई को आज विपक्ष के द्वार पे खड़ा कर दिया है और उन्हें कह दिया है कि जाइए, आपका ये टारगेट है। विपक्ष की वो जो मुखर आवाज़ है, जो आपके अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, आप उसके सामने चले जाइए और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करिए। और जहाँ तक राजनीतिक षड्यंत्र की बात है, आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जो ज़ीरो टॉलरेंस और करप्शन की बात करती है। हम लोगों के ऊपर पिछले 10 साल में आप लोगों ने जितने आरोप लगाए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबके अंदर सब लोगों को बाइज्जत बरी किया। और ज़ीरो टॉलरेंस की बात हम लोग जब करते हैं, तो वो जो हम लोग PMLA एक्ट के अंदर हम लोग जब हम लोग ये संशोधन लेकर आए कि आप किस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति होकर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा काटते हैं, तो उसमें लालू जी भी गए थे। लेकिन हमने इस बात को सामने रखा कि न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर आपको करना होगा। लेकिन आज क्योंकि हसन मुशर्रफ के आप यहाँ नहीं जाते, गावले दंपत्ति के आप यहाँ नहीं जाते, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ आप नहीं जाते, आप नारायण राणे के यहाँ पर नहीं जाते, और वो हर आदमी जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का सहयोग बनता है, आपकी ये जो प्रकोष्ठ है ये वहाँ नहीं पहुँचती, तो सवाल आपके ऊपर देश की जनता खड़ी कर देती है। ठीक है, मैं सौरभ दुबे का रुख कर रहा हूं। सौरभ दुबे, जो बात